वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 30 ट्रेनें 16 दिन कैंसिल, 5 गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेट। एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात के यात्री होंगे परेशान, 15 सितंबर तक नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली करीब 30 से ज्यादा ट्रेनें 16 दिनों के लिए रद्द रहेगी। वहीं 6 गाड़ियों के रूट बदले गए हैं, जबकि 5 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। 31 अगस्त से 15 सितंबर तक बिलासपुर झारसुगुड़ा रूट पर चौथी लाइन के काम चलेगा, जिसके चलते रेलवे ने यह आदेश जारी किया है। 15 सितंबर के बाद ट्रेनें फिर से बहाल कर दी जाएगी। तारू की रावघाट के बीच दिसंबर में चल सकती है ट्रेन। दिल्ली राजहरा रावघाट परियोजना का 97% काम पूरा। बस्तर में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने की तैयारी में एक कदम और बढ़ चुका है। दिल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के दिसंबर 2025 तक पूरा करने की पूरी संभावना है। 95 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के तारोकी से रावघाट खंड की लंबाई 77.5 किलोमीटर है, जिसमें यहाँ पर यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम 70% पूरा हो चुका है। बड़े और छोटे पुलों के साथ साथ ट्रैक बिछाने का काम अब अंतिम चरण में है। सीएम ने खैरागढ़ को दी 611 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, कहा इस जिले से मेरा खास लगाव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के दौरे पर थे। सीएम साय ने यहां आयोजित कार्यक्रम में जिले के विकास के लिए 611 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम साय ने भूपेश बघेल की सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला का पूर्ववर्ती सरकार के दौरान गठन तो किया गया, लेकिन इसके बुनियादी ढांचे के विकास पर पूर्ववर्ती सरकार ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। वोट चोरी के खिलाफ युवा कांग्रेस की मसाल रैली। आज से 15 अक्टूबर 3 चरणों में चलेगा आंदोलन। आज जिला मुख्यालय में निकाला जाएगा कैंडल मार्च। राहुल गांधी के चुनाव में धांधली के दावों के बीच छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने बुधवार रात राजधानी रायपुर में मसाल रैली निकाली। रैली की शुरुआत राजीव गांधी चौक से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस मसाल रैली में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने वालों के खिलाफ देश भर में युवा खड़ा हो रहा है। रैली जैसे जैसे यहाँ पर मोतीबाग तक बढ़ी, वहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रैली को रोकने की यहाँ पर कोशिश की। इस दौरान रैली स्थल पर भारी पुलिस भी तैनात रहा। बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव परिणामों में कथित अनियमितताओं और राहुल गांधी के आरोपों को आधार बनाते हुए बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। पार्टी ने इसे वोट चोर गद्दी छोड़ का नाम दिया है। इसे यहाँ पर आज से 15 अक्टूबर 2025 तक चरणबद्ध तरीके से चलाने का कार्यक्रम तय किया गया है। यह निर्णय एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरीज की बैठक के बाद लिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसकी रूपरेखा भी जारी की है। यह आंदोलन 3 चरणों में किया जाएगा। पुलिस को खुली चुनौती, स्टंटबाजों ने मौत का खेल खेलने का किया ऐलान। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, 15 अगस्त को नवा रायपुर में मिलो। नवा रायपुर की सड़कों पर बाइक स्टंट का खतरनाक खेल लगातार जारी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर स्टंटबाजों की वीडियो वायरल हो रही है। इस बार स्टंटबाजों ने अपने खौफनाक बाइक राइडिंग का जश्न मनाने का ऐलान किया है, जो सीधे सीधे पुलिस और कानून व्यवस्था को ललकार रहा है। वायरल वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि 15 अगस्त कमिंग सून। वीडियो में स्टंटबाज मैं हूं डॉन गाने की धुन पर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे जश्नों के दिन स्टंट और बाइक रेसिंग के मामले अधिक देखने को मिलते हैं। नवा रायपुर में अक्सर बाइक राइडर्स को तेज रफ्तार और खतरनाक स्टंट करते हुए देखे जाते हैं, जो काफी जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन इस बार राइडर्स ने खुलेआम ऐलान कर पुलिस को भी चेतावनी दी है। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे जानलेवा स्टंटबाजों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अनिश्चितकालीन हड़ताल 17 को रायपुर में जुटेंगे प्रदेश भर के स्कूल सफाई कर्मचारी। दिल्ली में धरना प्रदर्शन की तैयारी। छत्तीसगढ़ के 43,301 अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी सदस्य प्रांतीय आह्वान पर 15 जून 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। 2 जून को छत्तीसगढ़ के समस्त ब्लॉक मुख्यालय, 6 जून को जिला मुख्यालय और 10 जून को प्रदेश मुख्यालय हड़ताल नवा रायपुर तूता धरना स्थल पर किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्कूल शिक्षा सचिव और लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद 16 जुलाई को कर्मचारी मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए निकले, जहाँ पुलिस प्रशासन से धक्का मुक्की भी हुई। देर रात प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सूचना मिली कि 17 जुलाई को स्कूल शिक्षा सचिव के साथ बैठक होगी, जिसके बाद रोड जाम खत्म हो गया। 17 जुलाई को मंत्रालय में हुई इस बैठक में शिक्षा सचिव ने कर्मचारियों की मांगे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया, लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थिति जस की तस रहने पर 12 अगस्त को कर्मचारियों ने बस्तर के केशकाल घाटी में चक्का जाम लगाया, फिर भी यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। अब 17 अगस्त को नवा रायपुर के तूतर धरना स्थल पर प्रदेश पदाधिकारियों और सभी जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने की रणनीति तैयार किया जाएगा।
भुइयां ऐप में पटवारी की आईडी हैक कर जमीन फर्जीवाड़ा। दुर्ग में 765 एकड़ सरकारी भूमि को बनाया निजी, लोन गिरवी रख लिया लोन। दुर्ग जिले में भुइयां ऐप से पटवारी की आईडी हैक करके 765 एकड़ सरकारी जमीन अलग अलग लोगों के नाम कर दी। जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 महीने पहले आईडी हैक हुई थी। हालांकि यह हैकिंग किसने की है अभी तक साफ नहीं हो पाया है। मामला नंदनी थाना क्षेत्र का है। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। एनकाउंटर में 2 नक्सलियों को किया ढेर, मिशन पर थे जवान। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बल के जवानों ने मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में 2 नक्सलियों को मार गिराया है। सर्चिंग के दौरान जवानों को नक्सलियों के 200 बरामद हुए हैं। रायपुर में मचेगी दही हांडी की धूम। 17 को दही हांडी लूटने देश भर से जुटेंगी गोविंदा टोलियां। 11 लाख का इनाम। राजधानी रायपुर की पावन भूमि गुड़ियारी में एक बार फिर से इतिहास रचने को तैयार है। सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति एवं यहां पर श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर दही हांडी का उत्सव यहां पर 16वां भव्य आयोजन किया जा रहा है। समिति के संयोजक बसंत अग्रवाल ने बताया कि यह विशाल 7 प्रतियोगिता दिनांक 17 अगस्त 2025 दिन रविवार को शाम 4 बजे से अवधपुरी मैदान श्रीनगर रोड गुड़ियारी में आयोजित होगी। विजेताओं को कुल इनाम राशि 11 लाख रुपए, जिसमें पुरुष दही हांडी 7 लाख, महिला दही हांडी 2 लाख और ग्रीस युक्त खंभा हांडी 2 लाख रुपए और 50 लोगों की टोली को 11,000 रुपए और 100 लोगों की टोली को 21,000 रुपए सांत्वना पुरस्कार राशि रखी गई है, जो इस आयोजन को प्रदेश का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित दही हांडी उत्सव बनाती है। सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी। राहुल गांधी की टीम युवा कांग्रेस को दे रही खास ट्रेनिंग। प्रदेश भर से 100 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित एक होटल में राहुल गांधी की टीम ने पूरी तरह गोपनीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू किया है। इस विशेष कार्यक्रम में प्रदेश भर से चुने गए 100 युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, जिन्हें पार्टी के लिए ग्राउंड स्तर पर काम करने की रणनीतियां सिखाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस ट्रेनिंग में शामिल ज्यादातर कार्यकर्ता SC, ST और OBC वर्ग से आते हैं। शिविर का उद्देश्य उन्हें न केवल यहाँ पर राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाना है, बल्कि संविधान और कानून की गहरी समझ भी देना है, ताकि वे जनहित के मुद्दों पर मजबूती से खड़े हो सके। कार्यक्रम को मीडिया और सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। सभी प्रतिभागियों और वॉलंटियर्स के मोबाइल फोन जमा करवा दिए गए हैं और वीडियो और फोटो लेने की मनाही है। होटल परिसर में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है और सेशनों की सुरक्षा व गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए चयनित वॉलंटियर की टीम निगरानी रख रही है। यूपीआई से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेंगे। एनपीसीआई ने 1 अक्टूबर से P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट बंद करने को कहा। फ्रॉड रोकने के लिए फैसला। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई में पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि अब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से यूपीआई के जरिए पैसे मांगने की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। बाइक सवार युवक को अचानक आया हार्ट अटैक, मौके पर हुई मौत। आजकल हार्ट अटैक के मामले काफी बढ़ गए हैं। अच्छा भला दिख रहा है इंसान एक झटके में मौत के मुंह में चला जाता है। ऐसा ही एक मामला अंबिकापुर शहर के रिंग रोड स्थित मंजूसा एकेडमी के सामने देखने को मिला, जहां मोटरसाइकिल चला रहे एक युवक की अचानक यहां पर मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चलते चलते उसे अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसके कारण मौके पर ही उनकी जान चली गई। यह पूरी घटना पास में एक लगी यहाँ पर दुकान के CCTV कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जांजगीर चांपा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सरकारी कर्मचारी का दर्जा और मानदेय बढ़ाने समेत 13 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। जांजगीर चांपा के हॉकी मैदान में छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने 13 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन की प्रमुख मांग है कि उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे कम मानदेय में पूर्ण काम कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की तरह 10% मानदेय वृद्धि की मांग की है। पदोन्नति से जुड़ी मांगों में पर्यवेक्षक भर्ती की तत्काल शुरुआत और 50% पदोन्नति में आयु सीमा हटाने की मांग शामिल है। सहायिकाओं के लिए 70% पदोन्नति की मांग भी की गई है। स्कूली बच्चों की जान से खिलवाड़, ट्रांसफार्मर को ऊपर चढ़ाने के लिए बच्चों से खिंचवाई गई रस्सी। बिलासपुर के तखतपुर ब्लॉक से चना डोंगरी गांव के हाई स्कूल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहां 1 माह से खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदलने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मजदूर बुलाने की बजाय स्कूल के बच्चों से रस्सी खिंचवाकर ट्रांसफार्मर लगवाया। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर स्कूल परिसर के पीछे लगाया जा रहा था और उसी वक्त लंच टाइम में बच्चे खेल रहे थे। कर्मचारियों ने उन्हें यहाँ पर बुलाकर रस्सी खिंचवाने का काम करवा दिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने यहाँ पर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। वहीं स्कूल के प्रभारी प्राचार्य राम केशवानी का कहना है कि घटना के समय वे स्कूल प्राचार्यों की बैठक में थे और उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी।
गुरु घासीदास की जन्मस्थली एवं तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में 16 अगस्त को मनाया जाएगा जन्माष्टमी उत्सव। संत शिरोमणि गुरु घासीदास की जन्मस्थली एवं तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी का उत्सव पर भव्य के साथ मनाया जाएगा। बलौदाबाजार भाटापारा कलेक्टर दीपक सोनी ने बीते दिन गिरौदपुरी धाम पहुंचे। उन्हें सर्वप्रथम गुरु गद्दी का दर्शन एवं यहाँ पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात अधिकारियों के साथ लेकर यहाँ पर जन्माष्टमी उत्सव तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने जन्माष्टमी उत्सव में आने वाले श्रद्धालु के लिए बेहतर सुविधा और व्यवस्था हेतु जरूरी निर्देश दिए। रायपुर के स्कूलों में अब बजेगी पानी वाली घंटी। हर 2 क्लास के बाद टीचर और स्टूडेंट एक साथ पिएंगे पानी। डिहाइड्रेशन से बचने लिया फैसला। राजधानी रायपुर के स्कूलों में अब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने बेल मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जो है क्लास के दौरान बच्चों को नियमित अंतराल पर पानी पीने के लिए याद दिलाया जाएगा। अब तक स्कूल में शॉर्ट और लॉन्ग ब्रेक का सिस्टम चल रहा है, पर इन दिनों ब्रेक के बाद क्लासरूम में जैसे ही बच्चे पहुंचेंगे एक और बेल बजेगी। ये बेल खासतौर पर पानी के लिए होगी। इस दौरान टीचर और स्टूडेंट दोनों ही साथ में पानी पिएंगे। टीचर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो ये इंश्योर करे कि हर बच्चा पानी पिए। ये मॉडल इससे पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में काफी सक्सेस रहा है। इन 2 राज्यों के अलावा भी कुछ राज्यों के स्कूलों में भी इस मॉडल को अपनाया गया है। खुद के भविष्य के लिए प्रदर्शन। स्कूली छात्रों ने मुख्य मार्ग पर किया चक्का जाम। शिक्षकों की कमी से है नाराज। मौके पर तहसीलदार और पुलिस पहुंचे। कोरबा जिले के पसान स्थित आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे परेशान छात्रों ने लगभग 3 घंटे तक मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। इसके कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं सूचना के बाद पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचकर उन्होंने समझाइश दी, लेकिन छात्र फिर भी नहीं माने। बीईओ भी पहुंचे। उनके आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म किया गया। अनुशासन का पाठ पढ़ाना बुजुर्गों को पड़ा भारी। रिश्तेदार नाबालिग बच्ची ने मारकर की हत्या। बलौदाबाजार जिले के ग्राम अमेरा में घटित यह घटना न केवल एक परिवार को हिला देने वाली है, बल्कि पूरे समाज के लिए भी एक गंभीर चेतावनी भी है। 50 वर्षीय पुरुषोत्तम यादव जो अपने ही घर में जीवन बिता रहे थे, उनकी हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि उनकी ही नाबालिग करीबी रिश्तेदार बालिका ने कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि यहाँ पर मृतक अक्सर बालिका को अनुशासन में रहने के लिए डांटते थे और मोबाइल पर बातचीत करने से मना करते थे। यह मामूली सी लगने वाली बात नाबालिग के मन में इतनी गहरी चुभ गई कि उसने गुस्से में आकर लोहे खंगे से सिर और चेहरे पर वार कर बुजुर्ग की जान ले ली। फर्जी वकील बनकर ठगी। बंदोबस्त त्रुटि सुधार के नाम पर ठगे 5 लाख। आरोपी महिला गिरफ्तार। फर्जी वकील बनकर बंदोबस्त त्रुटि सुधार करने के नाम पर महिला से 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के बाद सुपेला पुलिस ने आरोपी प्रभा साहू को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग के नेहरू नगर निवासी पीड़िता तृप्ति यादव ने सुपेला थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके पिता के नाम पर कातुल बोर्ड में आवासीय भूमि है, जिसमें बंदोबस्त त्रुटि सुधार कराया जाना था। आरोपी यहाँ पर प्रभा साहू ने अपने आप को अधिवक्ता बताकर तुम्हारा काम आसानी से करवाने की बात कहकर झांसे में लिया और 2 लाख रुपए नगद एवं ऑनलाइन 3,38,000 रुपए ले लिए। हालांकि यहाँ पर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। फ्री फायर गेम हारने पर दोस्त ने उड़ाया मजाक। बालोद में एक नाबालिग ने दूसरे नाबालिग के सीने में मारा। रायपुर में भर्ती। बालोद जिले में मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलते समय दोस्तों के बीच मजाक में विवाद इतना बढ़ गया कि एक नाबालिग ने अपने साथी पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में 14 वर्षीय नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे बाल संप्रेषण गृह दुर्ग भेज दिया है। 10,000 लोगों के साथ मनाएंगे जन्माष्टमी का महोत्सव। बाल महोत्सव से लेकर भजन संकीर्तन और पुष्पाभिषेक रहेगा खास। रायगढ़ में इस्कॉन प्रचार केंद्र ने दी जानकारी। रायगढ़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को इस्कॉन प्रचार केंद्र द्वारा 15 अगस्त को महा महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें करीब 10,000 लोगों के साथ जन्माष्टमी को मनाने के लिए दोपहर से देर रात तक भक्ति आराधना के कई कार्यक्रम होंगे, जिसके लिए प्रदेश भर से कलाकार यहां पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले, विभागों में नवाचार को बढ़ावा दे, सट्टा नशा और गौवंश तस्करी पर सख्त कार्रवाई हो। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय में हुई यहाँ पर जिला स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को विभागीय कार्यों में प्रभावी नवाचार करने और जनप्रतिनिधियों के सुझाव को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने, निर्मित आवासों का अवलोकन जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संस्थाओं के साथ कराने, नगरीय निकायों में कचरा निष्पादन व यहाँ पर गौ अभ्यारण्य के प्रस्ताव तैयार करने तथा सट्टा नशा और गौवंश तस्करी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
छत्तीसगढ़ बीजेपी में फेरबदल, रवि भगत पर एक्शन, अध्यक्ष बने राहुल, विभाग को महिला मोर्चा की कमान, हेमंत प्राणिग्रह मीडिया संयोजक, मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडे बने। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 47 से नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। रवि भगत की जगह राहुल योगराज को भाजयुमो अध्यक्ष बनाया गया है। विभा अवस्थी महिला मोर्चा की अध्यक्ष चुनी गई है। हेमंत प्राणिग्रह को मीडिया संयोजक और संतोष पांडे मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं।